हेलो गाइज, आप सभी का नीरू कोचिंग क्लास की इस यूट्यूब जर्नी में मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे बेहतरीन टॉपिक, जिसको पढ़ चुके हैं पीछे, गॉस प्रमेय। और गॉस प्रमेय की सहायता से हम लोग ज्ञात करने वाले कूलाम बबा का नियम। आपको सबको पता होना चाहिए, कूलाम बबा का नियम होता है 1/4πε0 इंटू क्यू अपान होता है आर स्क्वायर, ऐसे ही होता है, गलत बोल रहा है, इंटू Q1 हो सकता है या Q2 हो सकता है, और बटे कितना होता है मेरे प्यारे साथियों, आर स्क्वायर, और इधर चलता है एफ चलता है, यही होता है ना। और इसी को अपने क्या करना है पता है, आज सिद्ध करना है, किसके माध्यम से, गॉस प्रमेय के माध्यम से। ठीक है, तो आप लोग बने रहो वीडियो में, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं भाई। ठीक है, तो सबसे पहले जिन लोग गॉस प्रमेय पढ़ लिए हैं उन लोग के लिए बहुत सरल जाएगा, और जिन लोग अभी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो आप लोग प्लेलिस्ट बन चुका है, उसमें जाकर लेन से आप वीडियो देख सकते हैं भाई, बिना आपको फ्री कॉस्ट। ठीक, तो आप वीडियो को शेयर करना ना भूलिए, और बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं गॉस प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम। ठीक है भैया, तो सबसे पहले देखो, गॉस प्रमेय आपको मैं बताया था। ठीक है, गॉस प्रमेय क्या होता है भाई, किसी आवेश और बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है भाई, के साथ संबंध दर्शाता है। वो कौन कौन सा नियम दिया गया था, गॉस प्रमेय। ठीक है, और ध्यान रखना, जो वैद्युत फ्लक्स होता है, ठीक है भाई, वो ध्यान रखना, आवेश का कितना होता है भाई, 1/ε0 गुणा होता है। ये आपको पीछे टॉपिक में पढ़ाया जा चुका है। ठीक है भाई, अब उसी का उपयोग करके आपको कूलाम के नियम की उत्पत्ति करना है। ठीक है, तो मैं हिंदी आपको थोड़ा सा लिख दिया हूं आपको समझने के लिए। ठीक, देखो, सबसे पहले मान लो निर्वात में एक बिंदु आवेश प्लस क्यू बिंदु ओ पर स्थित है। ठीक है, ये दिखा। तो देखो, एक सबसे पहले गोला ले लिया हूं, और यहां पास एक बिंदु क्या माना हूं भाई, मैं ओ मान लिया हूं। ठीक है, और ओ पर कौन सा आवेश रखा है भाई, प्लस क्यू आवेश रखा है। उसके बाद देखो, ओ को केंद्र और आर त्रिज्या का एक गोला खींचते हैं। तो ध्यान रखना, ओ को केंद्र और आर त्रिज्या का क्या कर रहे हैं हम लोग, ये गोला खींच रहे हैं। ठीक है भाई, तो क्या कर दिया, मैं पहले डायग्राम बना दिया था, एक गोला क्या करते हैं हम लोग, खींचते हैं। ठीक, अब उसके बाद देखो, गोले का पृष्ठ गॉसी पृष्ठ की तरह व्यवहार करेगा। मतलब ध्यान रखना, ये जो गोला बना है वो पूरी तरह से क्या है मेरे प्यारे साथियों, बंद है। और जब भी ध्यान रखना, गोला पूरी तरह से बंद होता है तो वहां पास एक ही पृष्ठ काम करता है, उसको बोला जाता है गॉसी पृष्ठ। मतलब गॉस नियम यहाँ पास लागू होता है। ठीक है भाई, गॉस नियम क्या होगा, यहाँ पास लागू होने वाला है, क्योंकि ये जो गोला है वो पूरी तरह से क्या है भाई, बंद है। ठीक है, तो यहां तक मेरे ख्याल से किसी भी स्टूडेंट को डाउट नहीं होगा। थ्योरी लिखना बहुत सरल, डायग्राम आप स्टार्टिंग से बनाते जाओ और थ्योरी को समझते जाओ। ठीक है, तो मान लो निर्वात में एक बिंदु, ठीक है भाई, ओ पर प्लस क्यू आवेश रखा है। ठीक, ओ को केंद्र मानकर और आर त्रिज्या का एक क्या करते हैं हम लोग, गोला खींचते हैं। ठीक है, और एक जो गोले का पृष्ठ किसकी तरह व्यवहार करता है, गॉसी पृष्ठ की तरह व्यवहार करता है मेरे प्यारे साथियों। देखो, मैं बिना देखे बोल दिया, तो आप लोग तो मेरे से ज्यादा होशियार हो, आप लोग भी बोल सकते हो। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसका हिंदी लिखाना पड़ेगा, थोड़ा सा हिंदी लिखो आप लोग, क्या लिखना पड़ेगा मैं बता देता हूँ। ठीक है, गॉसी पृष्ठ, मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, गॉसी। ठीक है, एक मिनट ना, थोड़ा सा रुको, गोली, गोली लिखना पहले, या ऐसे लिख सकते हो, गोलीय, गोलीय। ठीक, गोलीय गॉसी, गॉसी पृष्ठ को, ठीक है भाई, गोलीय गॉसी पृष्ठ पर, ठीक है, पर 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 क्षेत्रफल अवयव, क्षेत्रफल अवयव मतलब होता है एक छोटा सा भाग। क्षेत्रफल अवयव मतलब क्या होता है, एक छोटा सा भाग, क्षेत्रफल अवयव। ठीक है, ds वेक्टर लेते हैं। ठीक, और उसके बाद मैं समझा रहा हूं भाई, जिसकी दिशा, जिसकी क्या लिखोगे, दिशा, ये जिसकी है ना, जिसकी दिशा बाहर त्रिज्यीय दिशा में लिख लेना, क्या लिखोगे, त्रिज्यीय, त्रिज्यीय दिशा में, त्रिज्यीय दिशा में। ठीक, त्रिज्यीय दिशा में बाहर क्या लिखोगे, बाहर की ओर, बाहर की ओर, बाहर की ओर होगी। त्रिज्यीय दिशा में क्या होगी, बाहर की ओर होगी। ठीक है भाई, आप लोग देखते रहो भाई, अभी और कुछ लिखना है, और ई वेक्टर व ds वेक्टर के बीच, बीच का कोण थीटा बराबर 0 अंश होगा।
थीटा बराबर कितना होगा, 0 अंश होगा। सर ये कैसे लिख दिया, हम लोग को समझ नहीं आया, मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। अब एक देखो, ये पूरा गोला था, अब गोले के पृष्ठ को, ये है गोला का पृष्ठ, ठीक है, तो वहां पास लिखा हूं गोली गॉसी पृष्ठ पर क्षेत्रफल अवयव ds लेते हैं। मतलब ध्यान रखना, ये पूरा जो गोला था उसका एक छोटा सा भाग लेते हैं हम लोग, क्या नाम दे दिए उसको, ds नाम दे दिए। क्या नाम दिए भाई, ds नाम दे दिए, ठीक है भाई। और उसके बाद लिखे हो जिसकी दिशा त्रिज्यीय दिशा में बाहर की ओर होगी। इसका मतलब जो इसका दिशा होता है, इसका भाई ds का जो दिशा है वो r की दिशा में होती है। मतलब r जो है कहाँ जा रहा है, बाहर की ओर, इधर जा रहा है ना भाई, तो इसको r को बोला गया है त्रिज्यीय दिशा में कहाँ होती है, बाहर की ओर थी। किसकी दिशा, ds की वेक्टर। और ई वेक्टर और ds के बीच बनने वाला कोण या का कोण थीटा बराबर 0 अंश होगा। कैसे होगा मेरे प्यारे साथियों, आप समझाओ ना सर। ठीक, तो देखो भाई, आपका जिधर क्षेत्रफल की दिशा है उधर ही होता है क्या, विद्युत क्षेत्र। इसमें विद्युत क्षेत्र और ds वेक्टर के बीच, ठीक, एक ही दिशा में काम कर रहे हैं। देखो भाई, ये एक ही दिशा में काम करे दोनों, तो एक ही दिशा में काम करेगा, तो आप बताओ ना भैया, इनके बीच बनने वाला कोण कितना होगा, 0 होगा। मैं गॉस प्रमेय में पूरा एक्सप्लेन किया हूं आपको, यहां भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। ध्यान रखना, एक ही दिशा में काम करने के कारण उनके बीच बनने वाला कोण क्या होता है, 0 अंश होता है। जस्ट उसी के ऊपर रहता है भाई, उसी के ऊपर, तो उसी के ऊपर रहेगा तो कोण तो 0 ही बनेगा ना। ठीक, तो इसी कारण हम लोग क्या लिख दें, थीटा बराबर 0 अंश। अब उसके बाद लिखना है आपको गॉसी पृष्ठ से, क्या लिखोगे भाई, गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला, गॉसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। आप सबको दिखाई दे रहा है ना, हाँ, गुजरने वाला क्या लिखोगे, वैद्युत फ्लक्स। तो ध्यान रखना, गॉसी पृष्ठ से क्या लिख कर रहे हैं हम लोग, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। मतलब इस पूरा से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालोगे तो इसको हम लोग ले रहे हैं फाई ई। ठीक है भाई, सबको पता है। और आप लोग को उसके बाद क्या करते हैं, एक बंद पृष्ठ लेते हैं, सबको पता है। और क्या लिखते हैं, ई वेक्टर इंटू क्या लेते हैं, ds वेक्टर। ये सबको मेरे ख्याल सब बच्चों को पढ़ाया गया है। और यहाँ से वेक्टर फॉर्म को तोड़ोगे सर तो आपका क्या आता है, बताओ भाई, बंद पृष्ठ और eds और cos थीटा। क्या आता है, ds cos थीटा। और ये कैसे आता है बोलोगे तो आपको मैं सूत्र बताया था, यहाँ पास लिख देता हूँ भाई। ठीक है, क्या लिखा था, a वेक्टर इंटू b वेक्टर बराबर क्या होता है, ab cos थीटा। ये आपको पढ़ाया गया था कि नहीं भाई। जब दोनों वेक्टर फॉर्म में हो और वेक्टर को हटाया जाता है तो ए बी क्या होता है, cos थीटा हो जाता है। उसी प्रकार ये ई वेक्टर और ds वेक्टर के बीच में था, तो ई और ds आएगा और वेक्टर हटेगा तो क्या आएगा, cos थीटा। तो इसी कारण मैं क्या लिखा हूं, eds cos थीटा। अब देखो थीटा बराबर हम लोग कुछ देखे थे सर, किसी कितना कोण बढ़ रहा था कितना, 0 अंश। तो यहाँ पास लिख दोगे, ठीक है, फाई चल रहा है तो लिख सकते हो, चूकी करके लिख देना, थीटा बराबर कितना आएगा, 0 अंश। और 0 अंश कहाँ मान रखना, इसमें रखोगे तो थीटा का मान 0 होता है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, तो मैं इधर मिटा रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ठीक, अब देखो भाई, अब ध्यान रखना, जब थीटा का मान क्या रखोगे भाई, 0 अंश रखोगे। आप ही लोग बताओ ना, जब थीटा का मान 0 अंश रखोगे तो कितना आता है, बहुत गर्व के साथ बताओ भाई, गर्व, हम जानते हैं, हम गर्व से बोलना है क्या, हम जानते हैं सर, हम जानते हैं थीटा का मान अगर 0 अंश रखोगे तो यहाँ पास क्या आएगा पता है, फाई ई बराबर बंद पृष्ठ और ई ds और क्या आएगा, cos 0 अंश आएगा सर। और cos 0 अंश का मान बच्चा जानता है सर, cos 0 अंश का मान होता है 1 होता है सर। ठीक, तो यहाँ पास 1 भर दो तो क्या आएगा, फाई ई बराबर बंद पृष्ठ और क्या आएगा, eds। और यहाँ पास कितना आएगा, 1, और 1 का गुणा करोगे तो मेरे ख्याल से यही आएगा। ठीक, अब उसके बाद देखो यहाँ पास थोड़ा दिमाग लगाना है, फाई को ऐसी चलेगा, फाई और ई को बाहर कर रहा हूँ भाई, तो अंदर क्या बचे है, आपका ds बचेगा। और सर इसको मान के चलो 1 मान लेना सर, और इसका तो हम लोग मान जानते हैं, क्या जानते हैं, चूकी करके लिख देना। ठीक, आपका बंद पृष्ठ और ds बराबर होता है क्या, 4 पाई आर स्क्वायर। और इसको हिंदी में लिख सकते हो क्या, गोले का पृष्ठ। क्या जानते हो भाई, गोले का पृष्ठ। सब बच्चे को मैं एक एक चीज पढ़ाया हूँ, ये क्या होता है, कुछ मत करना, इस जितना ये दिख रहा है भैया इसके जगह भर दो तो क्या आएगा आपका, फाई ई बराबर, ठीक, आपका ई तो ऐसी चल रहा है और इसका मान कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर। और इसको समीकरण दे देना, 2 दे देना। क्या देना मेरे प्यारे साथियों, 2 देना। और आप क्या पढ़े, हेडिंग, गॉस प्रमेय की सहायता से
कूलाम का नियम का स्थापना। तो हम लोग यहाँ तक देखे हैं, तो गॉस प्रमेय का उपयोग करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, गॉस प्रमेय से। क्या लिखोगे भाई, गॉस प्रमेय से। ठीक है, तो गॉस प्रमेय से आपको पता होना चाहिए, फाई ई बराबर होता है क्यू बटे कितना होता है, एप्सिलॉन 0। और इसको समीकरण कितना देना, 3। मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है भाई, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ। अब देखना आप लोग समीकरण 2 और 3 को देखो भाई, समीकरण 2 और 3 को देखो, लेफ्ट हैंड साइड आपस में क्या है भाई, बराबर है। सबको दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा है तो देखो चश्मा लगा के देख लो आप लोग, ठीक है, मुंह कान धो के देख लो, आप लोग को दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर है, इधर फाई इधर फाई, तो दोनों आपस में क्या हो जाते हैं पता है, कट जाते हैं। क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। तो एक साइड ये बचेगा और दूसरी साइड ये बचेगा। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखूंगा, क्या पता है, समीकरण 2 व किससे भाई, 2 व 3 से, 2 व 3 से लिखूंगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, एक साइड ई इंटू क्या आएगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्या आएगा आपका, क्यू बटे एप्सिलॉन 0। यहाँ पास किसी डाउट। अब देखो मेरे ई का मान निकालना है, तो 4 पाई आर स्क्वायर को मैं नीचे ला सकता हूँ, तो ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ई बराबर, ठीक, ये नीचे आएगा तो ऐसे होगा क्या भाई, क्यू बटे एप्सिलॉन 0 और गुणित 1 अपॉन कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। इसको मैं ऐसे जमा लिख सकता हूँ क्या, ई बराबर 1 अपॉन 4 पाई पहले लिख दिया, ठीक है, 4 पाई को पहले लिख दिया और एप्सिलॉन 0 को लिख रहा हूँ, लिख दिया। तो क्या बच गया भाई, अब ऊपर में बचा है सर क्यू आए हैं और नीचे में बच गया है आर स्क्वायर, और यहाँ पर छोटा वाला इंटू लगा सकते हो, और नीचे में क्या बच गया, आर स्क्वायर। और इसको समीकरण दे देना कितना, 4 दे देना। क्या देना मेरे प्यारे साथियों, 4। और यहाँ पास लिख सकते हो समीकरण, क्या लिख सकना, समीकरण 4 विद्युत क्षेत्र की, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या है भैया, कौन बताएगा, बच्चा जानता है, ये क्या है, व्यंजक है। ठीक है, लेकिन हम लोग को ये लाना था, विद्युत क्षेत्र तीव्रता कौन लाने बोला था आपको, तो मैं क्या बोला था, कूलाम का नियम लाना था। लेकिन आप विद्युत क्षेत्र तीव्रता कैसे ला दिए सर, मेरे समझ नहीं आया। तो मेरे प्यारे साथियों, अभी बनाया कौन है, अभी बनाया नहीं है भैया, अभी और चलेगा शानदार। एक लाइन लिखना है, यदि बिंदु P पर, ठीक है, मैं लिख देता हूं, यदि, ठीक है, यदि बिंदु, यदि क्या लिखोगे, बिंदु P पर अन्य आवेश Q0, ठीक है, क्या लिखोगे, अन्य आवेश Q0, ठीक, अन्य आवेश क्या करते हैं भाई, Q0 रखे हैं, ठीक है, Q0 रखे हैं तो, ठीक है, यदि बिंदु P पर अन्य आवेश Q0 रखे हैं तो आपको बिंदु P दिख रहा होगा, एक डायग्राम बनाए थे उसमें हम लोग ऐसे, यहाँ पास एक बिंदु P था, एक पर क्या रखा जाता है, Q0 आवेश रखा जाता है। क्या रखा जाता है मेरे प्यारे साथियों, Q0, सेंटर मतलब बीच में रखा जाता है आपका Q, और ध्यान रखना पृष्ठ पर एक बिंदु P होता है, जैसे यहाँ पर, वहां पास रखा जाता है आपका कौन सा आवेश, Q0 रखा जाता है, रखे है तो उस पर लगने वाला बल, उस पर लगने वाला क्या लिखोगे मेरे प्यारे साथियों, बल, उस पर लगने वाला बल। तो लगने वाला बल सर हम लोग को समझ नहीं आ रहा है, लगने वाला बल का सूत्र क्या होता है, तो मैं इधर मिटा रहा हूँ भाई, थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। तो ध्यान रखना, लगने वाला बल निकालना है, तो सर विद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल ये कहाँ से आ गया, हम लोग को समझ नहीं आ रहा है। तो लगने वाला बल आपको पढ़ाया गया है, क्या पढ़ाया गया था, कौन बताएगा, जो बच्चा बताएगा उसको 1 रुपये इनाम, मैं बता रहा हूँ। E बराबर होता है F बटे Q0, सबको पता है। और लगने वाला बल निकालोगे तो इस Q को क्या कर देना इधर भाई, पक्षांतर Q0 को, तो आपका F का मान कितना आएगा, E इंटू कितना आएगा, Q0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लगने वाला बल जो है, तो मैं डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या भैया, और कहाँ से आया है, इस सूत्र से आया है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ F बराबर कितना होगा, E इंटू कितना होगा मेरे प्यारे साथियों, Q0 हो सकता है। क्या हो सकता है, Q0। समीकरण 4 और समीकरण 5 कुछ तो अंतर दिख रहा है सर, कुछ तो गड़बड़ है दया, बताओ क्या गड़बड़ है, कौन बताएगा। गड़बड़ नहीं है भैया, सब सही है। ई का मान जानते हो और यहाँ पास ई है, ई के जगह में पूरा भर दो उसी को, तो आप डायरेक्ट लिख देना क्या, समीकरण 4 से ई का क्या लिखोगे, ई का मान रखने पर, ई का मान रखने पर, तो किसका मान रख देना, ई का मान रखोगे तो पहले से क्या चल रहा है, इधर एफ चल रहा है, बराबर ई का मान पूरा उठा के रख दो समीकरण 4 का,
1/4πε0, ऊपर में चल रहा है Q/r², और यहाँ पास इंटू है और क्या चल रहा है आपका Q0, ऐसे चल रहा है नहीं भाई। अब इसको जमाक लिख देना है, F बराबर 1/4πε0 इंटू Q, और Q मतलब क्या होगा, Q0 मतलब होगा Q0, मतलब Q और Q0 को गुणा करोगे तो Q इंटू Q0, और नीचे क्या होगा आपका r², और यही आपका आंसर है, यही आंसर है सर। लेकिन कूलाम का नियम तो मैच नहीं हो रहा है। हम लोग पढ़े थे कूलाम का नियम, F बराबर कितना होता है 1/4πε0 और Q1 और Q2 बटे क्या पढ़े थे, r² पढ़े थे। और आप देखो क्यों लिखे और Q0 लिखे हो, बाकी सब सेम है सर, लेकिन ये क्यों और Q0 क्यों ले लिए, आप लोग मेरे क्वेश्चन बताओ। हम लोग कूलाम का नियम पढ़े हैं भाई, सबको पता है। उसमें दो आवेश लेते थे, एक का नाम Q1 लेते थे, एक का नाम Q2 लेते थे, यही पढ़े थे। कुछ नहीं किए भैया, इसमें क्या कर दिए हैं, एक का आवेश का Q ले लिया और दूसरे का नाम क्या लिया है, Q0 ले लिए हैं। मन का मालिक है हम, पहले बता रहे भाई। जो वैज्ञानिक था कूलाम, उसने क्या किया पता है, आवेश को Q0 और Q या Q1 और Q2 से ही दर्शाया। पता है, अगर मेरा नाम नीरज वर्मा है तो मैं नीरज से दर्शाता, और दूसरा क्या वर्मा से दर्शाता, तो एन और वी आवेश के बीच लगने वाला बल पड़ते। लेकिन ऐसा मैं तो खोज नहीं किया हूं, वो वैज्ञानिक खोज किया था, इस कारण से वो अपना आवेश का नाम दे दिया था Q1 और Q2। लेकिन यहाँ पास ध्यान रखना, हम लोग दूसरा आवेश मान ले Q और Q0, तो यहाँ पास 1 और 2 के लग जाएगा Q और Q0। ठीक है, अंतर इतना है, तो आपको ध्यान रखना पेपर में कैसे भी दिखे, ठीक, आपको यही लाना है। ठीक, क्या लाना है, जो इसे मैं निकाला हूं, और पेपर में यही लास्ट टाइम लिख लेना, क्या लिखोगे, यही क्या है, कूलाम का नियम है, यही कूलाम का नियम है, यही कूलाम का नियम है। ठीक है भाई, तो यहाँ तक किसी डाउट, अगर ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, आपके सर आपके लिए इतना मेहनत कर रहा है, मुझे बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन आप लोग ध्यान रखना, लाइक नहीं करते यार, बहुत खराब लगता है। रात को 12 बजे इतना पसीना बहा के आप लोग के लिए इतना गर्मी में वीडियो बना रहे हैं, और आप लाइक नहीं करते और शेयर नहीं करते, और प्लीज़ कमेंट करके तो बता दिया करो यार वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक, अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो ध्यान रखना हमारा मोटिवेशनल कम होता है भाई। ठीक है, तो आप लोग, मैं एक ही विनती करता हूँ, प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।